हरे कृष्णा। आज से हम लोग श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 शुरू करने जा रहे हैं। तो हम लोग श्रीमद् भगवत गीता महात्म्य में अध्याय 18 पढ़ेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के पाठ की क्या महिमा है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं कथा। पार्वती ने कहा, मेरे प्रिय स्वामी, आपने मुझे श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय की महिमा बताई है। अब आप कृपया मुझे श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय की महिमा सुनाइए। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, कृपया श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय की महिमा सुनिए, जो वेदों से भी उत्कृष्ट है और असीमित आनंद प्रदान करने वाली है। जब यह किसी के कानों में प्रवेश करती है तो यह सभी भौतिक इच्छाओं को नष्ट कर देती। शुद्ध भक्त के लिए यह दिव्य अमृत है। यह भगवान विष्णु का जीवन है और यह इंद्र आदि देवताओं एवं सनक आदि प्रमुख महान योगियों के हृदयों के लिए सांत्वना है। जो इसका पाठ करता है वह यमराज के दूतों को दूर भेज देता है। ऐसा कोई अन्य पाठ नहीं है जो इतना शीघ्र सभी पापों को नष्ट कर सकता हो और इस जगत के तीन तापों से व्यक्ति को मुक्त कर सकता हो। बहुत सुंदर। अब अत्यंत भक्ति पूर्वक इसे सुने कि महिमा क्या है। देखिए, मेरु पर्वत की सबसे शीर्ष शिखर पर अमरावती है, जिसे विश्वकर्मा ने बनवाया था। उस स्वर्गीय राज्य में भगवान इंद्र अपनी पत्नी शची के साथ देवताओं द्वारा सेवित होते हैं। अमरावती में एक दिन जब भगवान इंद्र शांति से बैठे थे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर व्यक्ति वहां पहुंचा, जिसकी भगवान विष्णु के सेवक सेवा कर रहे थे। जब देवराज इंद्र ने उस सुंदर युवा व्यक्ति को देखा तो वह तत्क्षण अपने सिंहासन से भूमि पर गिर गए। उस समय इंद्र की पूजा करने माफ कीजिएगा उस समय इंद्र की पूजा कर रहे उन देवताओं ने इंद्र के मुकुट को उठाया और उस नए सुंदर व्यक्ति के सिर पर रख दिया। इसके बाद स्वर्गीय देवताओं एवं अन्य निवासियों ने नए इंद्र की आरती करना प्रारंभ कर दिया और उसके लिए अद्भुत गीत गाने लगे। सरकार चेंज हो गई। सरकार पलट गई। ठीक। वहां आकर महान ऋषियों ने अपना आशीर्वाद अर्पित करके वैदिक मंत्रों का पाठ किया और गंधर्वों और अप्सराओं ने प्रसन्नता से गाना और नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। इस तरह नए इंद्र ने, जिन्होंने सामान्यतया 100 अश्वमेध यज्ञ नहीं किए थे, जो इंद्र बनने के लिए आवश्यक होते हैं, स्वर्गीय देवताओं और अन्य निवासियों द्वारा प्रदान की गई सैकड़ों विभिन्न प्रकार की सेवाओं का आनंद लेना शुरू कर दिया। जब पूर्व इंद्र ने यह देखा तो वह बहुत आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने स्वयं से सोचना शुरू कर दिया, यहाँ आए हुए इस व्यक्ति ने कभी भी कुएं या कुंड नहीं खुदवाए हैं और ना ही दूसरों के कल्याण के लिए पेड़ लगाए हैं। और जब सूखा पड़ा तो उसने दान में अनाज उपलब्ध नहीं कराया। उन्होंने कभी भी पवित्र स्थानों में कोई अग्नि यज्ञ या महान दान नहीं किया, तो वह मेरा पद प्राप्त करने में कैसे सफल रहा। पूर्व इंद्र अपने मन में बहुत अशांति का अनुभव करते हुए भगवान विष्णु से प्रार्थना करने के लिए क्षीर सागर को चले गए। जब वे भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त करने में सफल रहे तो उन्होंने उनसे पूछा, मेरे प्रिय भगवान विष्णु, भूतकाल में मैंने कई यज्ञ और अन्य पवित्र कर्मों को किया था, जिसके कारण मुझे स्वर्ग के स्वामी के रूप में स्थापित किया गया था। लेकिन इस समय एक और व्यक्ति वहां आया है और स्वर्ग के राजा के रूप में मेरी जगह ले ली है। इस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी भी कोई महान अद्भुत पुण्य कर्म नहीं किए और ना ही उन्होंने कोई महान वैदिक यज्ञ किया था।
तो यह कैसे संभव है कि वह मेरा सिंहासन प्राप्त करने में सफल रहा है? उस समय भगवान विष्णु ने कहा, मेरे प्रिय इंद्र, उस महान आत्मा ने श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का प्रतिदिन पाठ किया है। अपने जीवन की अवधि में प्रतिदिन उन्होंने इस अध्याय के 5 श्लोकों का पाठ किया और उसके कारण उन्होंने सभी प्रकार की पवित्र कर्मों और यज्ञों के परिणाम प्राप्त किए हैं। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन। उन्होंने सभी प्रकार के पवित्र कर्मों और यज्ञों के परिणाम प्राप्त किए हैं। कभी कभी हम सोच सकते हैं नाम जप करना टाइम वेस्ट है। ये इन्वेस्टमेंट है। गीता पढ़ना टाइम वेस्ट है। ये इन्वेस्टमेंट है। उसने कुछ नहीं किया, केवल गीता के 5 श्लोकों का पाठ किया, 18वें अध्याय का। उसी से उसने सारे पवित्र कर्म कर लिए, यज्ञ कर लिए। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब कोई जप में आलस दिखाता है। मैं बोलना चाहूंगा, जो व्यक्ति ये कह दे कि 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ नाम जप के बराबर है, तो यमराज डंडा मारते हैं उसको। डंडे मारेंगे यमराजा उनको, उसको, उस व्यक्ति को। इतना महत्वपूर्ण, इतना ज्यादा सदुपयोग कर रहे हैं उस समय का जब हम नाम जप कर रहे हैं, उसमें भी आलस। ये अच्छी बात नहीं है। उत्साह के साथ करना चाहिए कि इससे बड़ा कार्य आप कभी जीवन में कोई कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसके बराबर कोई कार्य है ही नहीं। तो उत्साह के साथ करना चाहिए नाम जप, कि इससे बड़ा कार्य कोई है ही नहीं, इस संसार में नहीं है। सबसे बड़ा कार्य मैं कर रहा हूं, उसको भी आलस से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो केवल अब कोई पूछ सकता है, कौन से 5 श्लोक थे वो? कोई विशेष 5 श्लोक होंगे? नहीं, कोई भी 5 श्लोक। ठीक है, कोई भी 5 श्लोक। ठीक है, यज्ञों के परिणाम प्राप्त किए हैं और स्वर्ग के राजा के रूप में कई वर्षों तक आनंद लेने के बाद वह मेरे दिव्य धाम को प्राप्त कर लेगा। यदि आप भी श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का पाठ करते हैं, तो आप भी मेरे दिव्य धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें समझिए, देखिए, इसमें 3 4 सूक्ष्म पॉइंट हैं। क्या जो भी 18वें अध्याय का पाठ करता है वो सब स्वर्ग जाते हैं क्या? प्रश्न हो सकता है। क्या जो 18वें अध्याय का पाठ करेगा सब स्वर्ग जाएंगे? नहीं, जिसकी इच्छा होगी वो जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिसकी इच्छा है कि मैं भगवान के धाम जा रहा हूं, थोड़ा स्वर्ग देख लेता हूं, स्वर्ग है कैसा, वो जाएगा स्वर्ग। और वो भी नॉर्मल तरह नहीं जाएगा स्वर्ग। वो स्वर्ग पहुंच के जब तक वो स्वर्ग में बोर नहीं हो जाता, तब तक स्वर्ग में रहेगा। उसको कोई नीचे नहीं धकेल सकता। जब तक उसकी इच्छा है कि मैं स्वर्ग में रहूं और स्वर्ग में रह के वो बोर होगा ही होगा, होगा ही होगा, तब वो डायरेक्टली फिर उसके बाद भगवान के धाम पहुंच जाएगा। आप कैच कर पा रहे हैं? हर गीता का 18वें अध्याय का पाठ करने वाला व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाता। जिसको स्वर्ग जाने की इच्छा है वो स्वर्ग जाएगा। जब तक उसका मन करेगा स्वर्ग में रहने का, जब तक वो बोर नहीं हो जाएगा, वो वहां रहेगा। और वहां से निकल के फिर वो भगवान के धाम पहुंच जाएगा, जैसा भगवान बता रहे हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, देवराज स्वर्ग के राजा इंद्र को भी भगवत गीता के पाठ की महिमा नहीं पता। तभी तो ये प्रश्न उनके मन में आया, इसने तो कुछ भी नहीं किया। क्या वो ये नहीं जान रहे थे कि ये व्यक्ति तो 18वें अध्याय का पाठ करता है? लेकिन इंद्र को भी पाठ, गीता के पाठ की महिमा नहीं पता, तो हम क्या हैं? कैच कर पा रहे हैं इस पॉइंट को? इंद्र तक को नहीं पता था कि इस व्यक्ति को 18वें अध्याय के पाठ करने का ये फल मिल सकता है, या 18वें अध्याय के पाठ की ये महिमा है। तो हम जैसे लोगों को कैसे पता होगा? इसीलिए सुनना बहुत जरूरी है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, जब जो नया इंद्र है, जब वो 18वें अध्याय का पाठ कर रहा होगा, तो जो आसपास के लोग होंगे वो क्या ये देख पा रहे होंगे कि इसके बाद ये इंद्र बन जाएगा?
होल्ड ऑन। जब वो 18वें अध्याय का पाठ कर रहा होगा, उसके आसपास के लोगों ने सोचा था कि ये इंद्र बनेगा। लोग क्या बोल रहे होंगे, ये देखो टाइम वेस्ट कर रहा है, पर वो इंद्र बन गया। हम नाम जप कर रहे हैं, लोग क्या बोलेंगे, अरे देखो टाइम वेस्ट कर रहा है। इससे क्या होगा, भगवान के धाम पहुंचेंगे। बहुत गंभीर बात है। हो सकता है 18वें अध्याय का पाठ करता हो रोजा, अरे देखो पंडित जी आ गए, वे एक ही बात बार बार बोल रहे हैं। उससे हुआ क्या, इंद्र बन गया। और उसके बाद भगवान के धाम जाएगा। भौतिक सुख जितने उसको भोगने थे उसने भोगे उसने। उसके बाद भगवान के धाम। ये भक्ति की महिमा है। जब सुनेंगे तब समझ में आएगा। लोग बोलेंगे अरे नाम जब कर रहा है, देखो देखो सुबह सुबह उठ के टाइम वेस्ट कर रहा है, ये कर रहा वो कर रहा, कुछ और कर लेता। पर कुछ और करने से क्या स्वर्ग मिलेगा इतनी आसानी से? केवल पाठ करने से फिलहाल हमें स्वर्ग जाना नहीं है, हम सिंपल ऐसा बता रहे हैं। अगर कोई भौतिक भोग का भी अनुमान लगाए, तो भी भक्ति करने से भौतिक भोग भी बहुत मिलते हैं। इसकी कल्पना नहीं, और बहुत आसानी से मिलते हैं। और भगवान का धाम तो है ही। इसीलिए विचार करना चाहिए, बहुत उत्साह के साथ भक्ति करनी चाहिए। और लोग कुछ भी बोलें, लोग तो अज्ञान में है। जब इंद्र को नहीं पता भक्ति की महिमा, तो ये सब तुच्छ लोग क्या है। ठीक है, पता होना चाहिए बात। ठीक है, दिव्य धाम को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान विष्णु के वचन सुनने के बाद इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और गोदावरी नदी के तट पर गए। उन्होंने कालेग्रानी नगरी को देखा, जो बहुत पवित्र है। उस स्थान पर अपने अपने दिव्य रूप में परम प्रभु कालेश्वर के रूप में स्थित हैं। ठीक है। इस नगर के समीप गोदावरी नदी के तट पर एक बहुत ही शुद्ध ब्राह्मण बैठा था, जो बहुत दयालु था और वैदिक साहित्यों के सर्वोच्च लक्ष्य और रहस्य को समझ चुका था। प्रतिदिन वह उस स्थान पर बैठकर वह ब्राह्मण श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के श्लोकों का पाठ करते हैं। जब इंद्र ने उसे देखा तो वह बहुत प्रसन्न हो गए। वह तुरंत उनके चरण कमलों में गिर गए और उनसे अनुरोध किया कि वह उन्हें श्रीमद् भगवत गीता का 18वां अध्याय सिखाएं। कुछ काल तक इंद्र श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के पाठ का अभ्यास करने के बाद विष्णु लोक के सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करने में सफल रहे। अब ध्यान दीजिएगा, जो ओल्ड इंद्र था वो गीता के पाठ करके फिर इंद्र बन सकता था, पर क्या उसको इंद्र बनने की इच्छा आई? नहीं आई। क्योंकि उसने भगवान विष्णु से सुन लिया कि आप इसी को करके मेरे धाम की प्राप्ति करेंगे। ये हम सीख रहे हैं कि अगर इच्छा है हमारी तो स्वर्ग जाएंगे, कोई जबरदस्ती धकेलेगा नहीं हमें स्वर्ग में। जबरदस्ती का नियम नहीं, अगर हमारी इच्छा है इंद्र बनने की तो हम बनेंगे। और जो पुराना इंद्र था वो समझ गया कि कि जो इंद्र का पद है वो तो क्षणिक है, स्थायी है ही नहीं। मेरी सरकार बदल गई है, तो मैं क्यों दोबारा इंद्र बनूं? मैं क्यों भगवान के धाम ना जाऊं जहां सब कुछ शाश्वत है? और वो हुआ कैसे, भगवान से सुनने से। इंटेंशन हमारी बिल्ड होती है सुनने से। ठीक है। जब उन्होंने उस स्थान को प्राप्त किया, तो उन्हें अनुभव हुआ, देखिए, तो उन्हें अनुभव हुआ कि राजा इंद्र के रूप में देवताओं के साथ उन्होंने जो आनंद लिया था, वह वैकुंठ के आनंद की तुलना में कुछ भी नहीं था। इसीलिए भक्त को स्वर्ग प्राप्ति की कभी इच्छा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। मेरी प्रिय पार्वती, इस कारण से महान ऋषियों ने विशेष रूप से श्रीमद् भगवत गीता के इस 18वें अध्याय का पाठ किया, और ऐसा ही करके भगवान विष्णु के चरण कमलों को प्राप्त कर लिया। जो भी इस गीता महात्म्य को सुनता या अध्ययन करता है, वह बहुत शीघ्र सभी संचित पापों का नाश कर लेता है। और वह व्यक्ति जो इस प्रवचन को बड़ी श्रद्धा के साथ स्मरण करता है, वह सभी प्रकार पुण्य कर्मों और महान यज्ञों के परिणाम को प्राप्त करता है, और सभी सांसारिक ऐश्वर्यों का सुख लेने के बाद भगवान विष्णु के निवास को प्राप्त करता है। इस प्रकार भगवान शिव द्वारा अपनी पत्नी पार्वती देवी से बोले गए श्रीमद् भगवद गीता की महिमा का समापन होता है।
श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा।